हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं
सदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योग आश्रम 50 मंच पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 75वें हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 42 दिवसीय साधनात्मक कार्यक्रम के आज 7वें दिन के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस हीरक जयंती महोत्सव सत्संग सत्र में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मार्ग के सिद्धांत और उनके विचार दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अंतर्गत प्रशांत योग साधना की त्रिवेणी के परिप्रेक्ष्य में प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता, इस संदर्भ में विचार अभी चल रहा है। हम सभी लोग प्रकृति के 5 तत्वों पर विचार के क्रम में
आज पृथ्वी तत्व पर विचार आरंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद विचार दर्शन के अनुसार प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। चौथे खंड उपदेश के अंदर इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने अपने विचार दर्शन को प्रस्तुत किया है। प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता इसको दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। तो प्रकृति के पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रकृति का अधिष्ठान और परम तत्व के रूप में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने का अभिप्राय है कि प्रकृति में पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करना। प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने का अभिप्राय है कि प्रकृति के जो पंच तत्व हैं उसकी सत्ता, उसकी महत्ता और उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना। माने प्रकृति के पंच तत्वों की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को जानना, समझना और साधना के द्वारा उसके अनुरूप उसको धारण करना। इसको बोलते हैं प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना। प्रकृति के जो पांच तत्व हैं इसकी सत्ता को, इसकी महत्ता को, इसकी उपयोगिता को जानना, समझना और फिर साधना के द्वारा उसके अनुरूप उसको धारण करना, इसी को बोलते हैं प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसका परिणाम होगा ब्रह्म दर्शन। ब्रह्म दर्शन अर्थात जीवन में जो परम तत्व के रूप में ब्रह्मात्म तत्व की प्रतिष्ठा है, उस ब्रह्मात्म तत्व का साक्षात्कार, ये इसका परिणाम होगा। तो आइए प्रकृति के पंच तत्वों में सर्वप्रथम पृथ्वी तत्व की सत्ता, महत्ता और उसकी उपयोगिता को जानने, समझने और साधना द्वारा उसको
धारण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि पृथ्वी तत्व की सत्ता किस रूप में है। पहले इसको जानें और इसको समझें कि प्रकृति में पृथ्वी तत्व की सत्ता किस रूप में है। कल के सत्संग में ये बात कह करके आए हैं कि सत्ता का अर्थ होता है, सत्ता कहने का अर्थ है स्थिति और अस्तित्व। पृथ्वी तत्व की सत्ता, यह कहने का अर्थ है कि पृथ्वी तत्व की स्थिति और उसका अस्तित्व किस रूप में है इस प्रकृति में और हमारे जीवन में। पहले इसको समझना चाहिए। विशालता को दर्शाने का यह सबसे पहला चरण है। यदि पृथ्वी तत्व की विशालता को दर्शाना है तो उसका पहला चरण ये बनता है कि पृथ्वी तत्व की सत्ता को पहले समझें, पृथ्वी तत्व की सत्ता को जानें कि प्रकृति में वह किस रूप में है और हमारे जीवन में वह किस रूप में है। प्रकृति में पृथ्वी तत्व की सत्ता अर्थात उसकी स्थिति और अस्तित्व सृष्टि संरचना में पृथ्वी तत्व सबसे नीचे है और इस शरीर में पृथ्वी तत्व सबसे बाहर है। पांचों तत्वों में जो पृथ्वी तत्व की स्थिति है वह इस रूप में है कि सृष्टि की संरचना में पृथ्वी तत्व सबसे नीचे है और इस शरीर में पृथ्वी तत्व की स्थिति सबसे बाहर है। यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन पर्यन्त भी संविशन्ति तद ब्रह्मेति। श्रुति वाक्य के इस प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध हो जाता है, श्रुति का यह वाक्य प्रमाण कह रहा है कि यतो इमानि भूतानि जायन्ते। भूतानि माने पंच तत्वानि। भूतानि का अर्थ यहां पर है पंच महाभूत। भूतानि अर्थात पंच तत्वानि इत्यर्थः। श्रुति क्या कह रही है? उपनिषद क्या कह रहा है? भूतानि जायन्ते। ये जो पंच महाभूत है, ये जो प्रकृति के पांच तत्व हैं, जायन्ती
माने ये उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं? श्रुति वाक्य कह रही है कि यतो इमानि भूतानि जायन्ते तद ब्रह्मेति। माने प्रकृति के पंच तत्व अर्थात पंच महाभूत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। अब यदि प्रकृति के पांचों तत्वों की उत्पत्ति परम तत्व ब्रह्म से हुई है, तो किस क्रम से हुई है, कैसे हुई है, यह प्रश्न उठता है। तो इसके विषय में तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर स्पष्ट रूप से उपनिषद में लिखा हुआ है कि ब्रह्म आश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया वा प्रकृति अस्ति ततः आकाशः संभूतः आकाशात् वायुः वायुरग्निः अग्निरापः अद्भयः पृथ्वी। ये है पांचों तत्वों की सृष्टि का क्रम। यदि यतो इमानि भूतानि जायन्ते, प्रकृति के पंच तत्वों की अर्थात पंच महाभूत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, तो वह किस क्रम से हुई है, किस प्रकार से हुई है, तो श्रुति इसको स्पष्ट करती है। और परम पूज्य गुरुदेव ने इसको अपने उपदेश में निर्देशित किया है। आपका ध्यान हम उस ओर ले जाएंगे। पहले देखिए कि हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद में प्रकृति के पांचों तत्वों की उत्पत्ति के विषय में क्या कहा गया है। यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन पर्यंत भी संविशन्ति तद ब्रह्मेति। इसका अभिप्राय है कि प्रकृति के पंच तत्वों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। किस क्रम से पांचों तत्व की उत्पत्ति हुई है प्रकृति में, अब इसके लिए तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर यह वाक्य आता है, यह मंत्र आता है कि ब्रह्म आश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया वा प्रकृति अस्ति। सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अथवा प्रकृति जो ब्रह्म के आश्रित है। इस प्रकार ब्रह्म के आश्रित त्रिगुणात्मिका प्रकृति अथवा माया से ततः आकाशः संभूतः। ब्रह्माश्रित प्रकृति से सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, ततः आकाशः संभूतः। पंच महाभूतों में सबसे पहले ब्रह्माश्रित प्रकृति से आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर आगे कहा गया आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु तत्व उत्पन्न हुआ। वायुर अग्नि, वायु से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई।
अग्निर आपः, अग्नि से जल तत्व की उत्पत्ति हुई, और अंत में अद्भयः पृथ्वी, जल से पृथ्वी बना। यह है सृष्टि का क्रम, पांचों तत्व की उत्पत्ति का क्रम उपनिषद में। तो इस प्रकार से सृष्टि संरचना में ब्रह्म अधिष्ठित प्रकृति के द्वार से जो पांचों तत्वों की उत्पत्ति हुई, उसमें सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, उसके बाद वायु की उत्पत्ति हुई, उसके बाद अग्नि की उत्पत्ति हुई, उसके बाद जल की उत्पत्ति हुई, और सबसे अंत में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो सृष्टि संरचना में पृथ्वी तत्व सबसे नीचे है। और इस शरीर में पृथ्वी तत्व सबसे बाहर है, क्योंकि पृथ्वी के पांचों तत्वों से ही सबके और सभी प्रकार के शरीर निर्मित हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित सकल शरीरा। सकल शरीरा का अर्थ है सबके सभी शरीर। सबके शरीर माने शरीरधारी जीव में चाहे अंडज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे स्वेदज हो, और चाहे स्थावर हो, पेड़ पौधा हो, मनुष्य और पशु हो, देवी और देवता हो, सबके शरीर प्रकृति के इन्हीं पांचों तत्वों से निर्मित है। और शरीर एक नहीं है, शरीर तीन है। प्रत्येक शरीरधारी जीव के शरीर तीन तीन हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर ये भी प्रकृति के पांचों तत्वों से बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर ये भी प्रकृति के पांचों तत्वों से बना हुआ है। और कारण शरीर ये भी प्रकृति से ही बना हुआ है। प्रकृति के स्थूल पंच महाभूत से, या दूसरे शब्दों में कहें कि पंच तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल शरीर बना है। प्रकृति के सूक्ष्म पंच महाभूत से, या दूसरे शब्दों में कहें कि पांचों तत्वों के सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर निर्मित है। और प्रकृति के अपने मूल रूप से, मूल प्रकृति से जो कारण रूप है, प्रकृति का जो कारण रूप है, उस कारण रूप से, मूल प्रकृति से कारण शरीर बना है। तो चाहे अंडज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे स्वेदज हो,
अथवा अस्थावर प्राणी हो, सभी के शरीर तीन तीन हैं, और यह तीनों ही शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित सकल शरीरा। सबके सभी शरीर प्रकृति के इन्हीं पांचों तत्वों से निर्मित है। जब पांचों तत्वों से निर्मित हुआ यह तीन शरीर, तो उसमें पृथ्वी तत्व से बना हुआ जो इस शरीर में हिस्सा है, अवयव है, वो सबसे बाहर है। इसीलिए यह निश्चित होता है कि सृष्टि की संरचना में पृथ्वी तत्व की स्थिति सबसे नीचे है और शरीर में पृथ्वी तत्व सबसे बाहर है। पृथ्वी तत्व की स्थिति और अस्तित्व। प्रकृति में सबसे नीचे, पांचों तत्वों के क्रम में सबसे नीचे, और इस शरीर में सबसे बाहर है। पृथ्वी तत्व की सत्ता को लेकर के सबसे पहले उनकी स्थिति और उनके अस्तित्व के संदर्भ में ये बातें स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। अब यहां पर एक बातें और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सृष्टि की संरचना में पांचों तत्व की उत्पत्ति है, श्रुति कहती है कि प्रकृति के पांचों तत्वों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म ही परम तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। परम तत्व ब्रह्म के द्वारा प्रकृति के पांचों तत्वों की उत्पत्ति होती है। ये ज्ञान मार्ग वेदांत का सिद्धांत है। ज्ञान मार्ग वेदांत के सिद्धांत के अनुसार से प्रकृति के पांचों तत्वों की उत्पत्ति परम तत्व ब्रह्म से होती है। ब्रह्म आश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया व प्रकृति अस्ति ततः आकाश संभूता आकाशात वायु वायुर अग्नि अग्निर आपः अद्भय पृथ्वी। ज्ञान मार्ग वेदांत के सिद्धांत में त्रिगुणात्मिका प्रकृति ब्रह्म के आश्रित है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। और इसी बात को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने चौथे खंड उपदेश में स्पष्ट किया कि जो प्रकृति की सत्ता है
वह ब्रह्म की सत्ता पर आश्रित है। व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। परम पूज्य गुरुदेव इस उपदेश के द्वारा प्रकृति और ब्रह्म की सत्ता को वह किस रूप में है इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रकृति की सत्ता और ब्रह्म की सत्ता, ये दोनों क्रमशः व्यंजन और स्वर की भांति है। जैसे व्यंजन वर्ण की सत्ता, व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण पर आश्रित है, स्वर वर्ण के सहयोग के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। इस दृष्टांत के द्वारा समझाना चाह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव कि ब्रह्म के आश्रित होकर ही प्रकृति पांचों तत्वों को उत्पन्न करती है। चिद अधिष्ठित प्रकृति, ब्रह्माश्रया प्रकृति, ब्रह्म पर आश्रित होकर प्रकृति, तब उससे आकाशा संभूता, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्निर आपः, अद्वय पृथ्वी, इस प्रकार से पांचों तत्व की उत्पत्ति होती है। ये है ज्ञान मार्ग का सिद्धांत, ये है उपनिषद का सिद्धांत, ये है वेदांत का सिद्धांत। अन्य सिद्धांत के अनुसार से थोड़ा सा उसको भी ध्यान में ले लें तो फिर ये समझ में आपको आएगा, क्योंकि हम पहले ही यह स्पष्ट करके आए हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मार्ग के सिद्धांत और उनके विचार दर्शन के अनुसार वो उनका विचार दर्शन क्या कह रहा है, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मार्ग है और ज्ञान मार्ग को ही दार्शनिक धरातल पर वेदांत बोलते हैं। तो ज्ञान मार्ग के सिद्धांत के अनुसार से, वेदांत के अनुसार से प्रकृति के पांचों तत्वों की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है, अकेली प्रकृति से नहीं होती है। लेकिन अन्य सिद्धांत, अन्य दर्शन क्या कहता है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए, तब आपको आपकी समझ में ये बातें ठीक ढंग से स्पष्ट हो सकेगी कि ज्ञान मार्ग का सिद्धांत क्या कहता है और ज्ञान मार्ग से हटकर जो अन्य सिद्धांत है वो प्रकृति और प्रकृति के पंच तत्वों की उत्पत्ति के विषय में क्या कहता है। वेदांत को छोड़कर अन्य दर्शन यह नहीं मानता है कि प्रकृति के पांचों तत्वों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई। यह केवल वेदांत सिद्धांत मानता है, ज्ञान मार्ग का सिद्धांत मानता है। वेदांत दर्शन को छोड़कर अन्य कोई भी दर्शन यह नहीं मानता है कि प्रकृति के पांचों तत्वों की उत्पत्ति परम तत्व ब्रह्म से हुई है। अन्य दर्शन क्या कहता है? न्याय और वैशेषिक दर्शन जो प्रकृति के तत्व की मीमांसा करता है, प्रकृति के तत्व का निश्चय करता है, तो न्याय और वैशेषिक दर्शन की ये मान्यता है कि प्रकृति के जो ये पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश, इनमें प्रत्येक तत्व की अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। पृथ्वी के नित्य परमाणु हैं और वही परमाणु परस्पर संगठित होकर इतनी बड़ी पृथ्वी बन जाती है। जल के नित्य परमाणु हैं जो असंख्य है और वही असंख्य नित्य परमाणु जल के परस्पर संगठित होकर जल की राशि बन जाती है। अग्नि के नित्य परमाणु हैं और वे परमाणु परस्पर संगठित होकर अग्नि का जो पिंड दिखाई देता है, उसका जो विशाल रूप दिखाई पड़ता है, वह निर्मित हो जाता है। वायु के भी नित्य परमाणु हैं जो परस्पर संगठित होकर बृहत वायु बनता है। और जो आकाश है, आकाश के परमाणु नहीं होते। न्याय और वैशेषिक दर्शन का कहना है आकाश विभू है, इसके परमाणु नहीं होते। आकाश विभू है। तो पांचों तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों के नित्य परमाणु हैं और उसकी स्वतंत्र सत्ता है। चारों महाभूत में और जो विभू रूप आकाश है, इन चारों और पांचों में परस्पर कार्य कारण का भाव नहीं है कि पृथ्वी के परमाणु से, या ये कहें कि आकाश जो विभू है उससे वायु के परमाणु उत्पन्न हो गए, या वायु के परमाणु से अग्नि के परमाणु उत्पन्न हो गए, अग्नि के परमाणु से जल के परमाणु उत्पन्न हो गए और जल के परमाणु से पृथ्वी का परमाणु उत्पन्न हो गया। ऐसा नहीं। और यदि ऐसा होता है कि आकाश से वायु के परमाणु, वायु से अग्नि के परमाणु, अग्नि से जल के परमाणु और जल से पृथ्वी के परमाणु यदि उत्पन्न होते हैं, तो इस स्थिति को दर्शन शास्त्र में कार्य कारण भाव कहा जाता है। जो उत्पन्न होता है उसको कार्य बोलते हैं, जिससे उत्पन्न होता है उसको कारण बोलते हैं। कार्य और कारण भाव का अर्थ होता है कि वह एक दूसरे से उत्पन्न हुआ। तो जिससे उत्पन्न हुआ उसको कारण बोलते हैं और जो उत्पन्न हुआ उसको कार्य बोलते हैं। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन का मानना है कि प्रकृति के जो ये पांचों तत्व हैं, इसमें कार्य कारण भाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हो गई हो, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हो गई हो, अग्नि से जल की उत्पत्ति हो गई हो और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई हो। ये पांचों तत्व इस प्रकार से उत्पन्न होकर और संसार के सारे पदार्थ इससे बन गए हों। न्याय और वैशेषिक दर्शन ऐसा नहीं मानता। प्रकृति के पांचों तत्वों के अस्तित्व को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर न्याय और वैशेषिक दर्शन की मान्यता है कि प्रकृति के पांचों तत्व, उनके परमाणु सब के सब स्वतंत्र हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। कोई एक दूसरे से उत्पन्न नहीं हुए हैं। पृथ्वी के परमाणु भी नित्य और स्वतंत्र, जल के परमाणु भी नित्य और स्वतंत्र,
अग्नि के परमाणु भी नित्य और स्वतंत्र, वायु के परमाणु भी नित्य और स्वतंत्र, और जो विभू आकाश है वो भी नित्य और स्वतंत्र। अब यहां पर एक प्रश्न उठा कि यदि पांचों तत्वों के परमाणु नित्य और स्वतंत्र हैं, पांचों तत्वों के परमाणु की स्थिति और अस्तित्व यदि नित्य और स्वतंत्र है, तो ये परस्पर, इसके परमाणु, पृथ्वी के जो परमाणु हैं, ये परस्पर मिलकर के बृहत पृथ्वी कैसे बनती है? जल के जो असंख्य नित्य परमाणु हैं, ये परस्पर संगठित होकर जल की राशि कैसे बन जाती है? तो न्याय और वैशेषिक दर्शन ने कहा कि यद्यपि प्रकृति में ये पांचों तत्व नित्य और स्वतंत्र सत्ता वाले हैं, लेकिन इसके परमाणु अपने आप परस्पर संगठित नहीं होते, परस्पर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? इसका उत्तर उसने दिया कि प्रकृति के पांचों तत्वों के परमाणु नित्य और स्वतंत्र होते हुए वे जड़ हैं, चेतन नहीं है, जड़ स्वरूप है। जड़ स्वरूप होने के कारण से उसके अंदर इस प्रकार की चेतनता नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो इस कार्य को नहीं कर सकता कि कितनी मात्रा में और किस प्रकार से परमाणु को परस्पर मिलाया जाए, संगठित किया जाए और उससे अन्य पदार्थ का निर्माण हो जाए। ये जड़ वस्तु नहीं कर सकता, ये जड़ वस्तु का स्वभाव नहीं है। चूंकि न्याय और वैशेषिक दर्शन यह मानता है कि पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, अग्नि के परमाणु, वायु के परमाणु और विभू आकाश, ये नित्य और स्वतंत्र होता हुआ पांचों के पांचों जड़ हैं, नो की चेतन स्वरूप हैं, फिर इसको परस्पर मिलाएगा कौन? इसीलिए न्याय और वैशेषिक दर्शन ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने कहा कि एक चेतन की सत्ता है और वह चेतन की सत्ता जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान चेतन की सत्ता ईश्वर, ये जो प्रकृति के पांचों भूत हैं परमाणु के रूप में, इसको संगठित करते हैं, इसको परस्पर मिलाकर फिर इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण करते हैं। अब यहां पर इस बात को अपने ध्यान में रख लेनी चाहिए कि न्याय और वैशेषिक दर्शन ये कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, लेकिन ईश्वर के द्वारा प्रकृति के पांचों तत्वों की उत्पत्ति नहीं हुई है। पांचों तत्व का निर्माण ईश्वर नहीं करते हैं। पृथ्वी के परमाणु बने हुए हैं पहले से, उनका अस्तित्व नित्य और स्वतंत्र है, उसको किसी ने नहीं बनाया। जल तत्व के परमाणु नित्य और स्वतंत्र हैं, उसको किसी ने नहीं बनाया। अग्नि तत्व के परमाणु नित्य और स्वतंत्र हैं, उसको किसी ने नहीं बनाया। वायु तत्व के परमाणु नित्य और स्वतंत्र हैं, उसको किसी ने नहीं बनाया। जो विभू आकाश है उसको भी किसी ने नहीं बनाया।
ईश्वर ने भी नहीं बनाया। ईश्वर केवल करते क्या है, ईश्वर एक ऐसी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता है जो नित्य और स्वतंत्र परमाणु को परस्पर मिलाकर संगठित कर इतनी बड़ी जड़ चेतनात्मक सृष्टि को खड़ा करते हैं। इस प्रकार से न्याय और वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में, न्याय और वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत के अनुसार से प्रकृति के पांचों तत्वों की नित्य और स्वतंत्र सत्ता है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। इसीलिए वो इसको बोलते हैं सृष्टि के उपादान कारण। जिस मटेरियल से, जिस सामग्री से ये पूरी सृष्टि निर्मित है, ये पूरा जगत बना हुआ है, ये पूरा जीवन बना हुआ है, जिससे बना हुआ है, उस मटेरियल को दर्शन की भाषा में बोलते हैं उपादान कारण। तो जीवन और जगत के निर्माण में उपादान कारण है पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, अग्नि के परमाणु, वायु के परमाणु और विभु आकाश। ये नित्य है, स्वतंत्र है। चूंकि ये जड़ होने के कारण से ये परस्पर मिल नहीं सकते, तो इसको मिलाने वाला होता है चेतन ईश्वर। इसीलिए चेतन ईश्वर जीवन और जगत का निर्माण करने वाला केवल वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण का अर्थ होता है बनाने वाला। उपादान कारण का अर्थ होता है बनने वाला। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को लेकर घड़ा का निर्माण करता है, तो घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार है उसको निमित्त कारण बोलते हैं, और घड़ा बनने वाला जो मिट्टी है उसको उपादान कारण बोलते हैं। तो पूरे जीवन और जगत की सृष्टि होने में, पूरे जगत और जीवन का निर्माण करने में न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार ईश्वर है निमित्त कारण। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के परमाणु और विभु आकाश, प्रकृति के ये पांच तत्व हैं उपादान कारण। न्याय और वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में इसके सिद्धांत के अनुसार से प्रकृति में पृथ्वी का जो अस्तित्व है, इसकी स्थिति है, वह नित्य और स्वतंत्र परमाणु के रूप में है। इनके परमाणु को चेतन ईश्वर अपनी योजना के अनुसार से इसको संगठित करते हैं। पृथ्वी के परमाणु को परस्पर मिलाते हैं और इतनी बड़ी पृथ्वी बन जाती है। पांचों तत्वों में कार्य और कारण का भाव नहीं है, कोई एक दूसरे से उत्पन्न नहीं होते हैं। यह न्याय और वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है पांचों तत्व को लेकर। अब देखिए सांख्य और योग दर्शन का इस विषय में क्या सिद्धांत है और क्या मान्यता है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इस दोनों का मानना है कि प्रकृति के जो पांच तत्व हैं, इसमें कार्य और कारण भाव है, ये मानते हैं। प्रकृति के पांच तत्व जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये पंच महाभूत हैं,
इन पांचों महाभूत में परस्पर कार्य और कारण का भाव है। कार्य और कारण का भाव कहने का अर्थ है कि ये उत्पन्न हुए हैं, किसी से उत्पन्न हुए हैं। तो पूछा गया कि यदि प्रकृति के पांचों तत्वों में आप कार्य और कारण भाव मानते हो, तो यदि कार्य कारण भाव मानते हो तो आप बताओ कि कारण कौन है और कार्य कौन है। तो सांख्य और योग दर्शन का यह मानना है, उसने ये उत्तर दिया कि त्रिगुणात्मक प्रकृति मूल रूप से बैठी हुई है। सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति मूल कारण है और इसी मूल कारण से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत कार्य रूप से उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पंच तत्व हैं, ये पांचों महाभूत हैं, ये कार्य रूप हैं, अर्थात ये उत्पन्न हुए हैं। लेकिन इन पंच महाभूतों का जो उत्पत्ति स्थान है, जिससे ये उत्पन्न हुआ है, वह है मूल प्रकृति, और प्रकृति है त्रिगुणात्मक। और ये प्रकृति, मूल प्रकृति जो कारण रूप से विद्यमान है, और इसी कारण रूपा मूल प्रकृति से कार्य रूप पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। ये कारण रूपा प्रकृति स्वतंत्र है, इसकी नित्य और स्वतंत्र सत्ता है। ये किसी पर निर्भर नहीं है, ईश्वर पर निर्भर नहीं है, ब्रह्म पर निर्भर नहीं है। ये सिद्धांत, ये मान्यता किसकी है? सांख्य दर्शन और योग दर्शन की। सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये मानता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, ये कार्य रूप हैं, ये उत्पन्न हुए हैं। जिससे उत्पन्न हुआ है वो है मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति, वो कारण रूप है। जिस त्रिगुणात्मिका कारण रूपा मूल प्रकृति से कार्य रूप ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है, वह कारण रूपा मूल प्रकृति, वह किसी पर निर्भर नहीं है, उसकी नित्य और स्वतंत्र सत्ता है। सांख्य दर्शन का कहना है कि त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति स्वयं ही अपने आप ही परिणमित होकर के आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बन जाती है। त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति ही परिणमित होकर के, ये अपने रूप को बदल करके आकाश बनती है, वायु बनती है, जल बनती है और पृथ्वी बनती है। इसीलिए पांचों तत्वों का सांख्य की दृष्टि में जो मौलिक स्वरूप है वह है प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति। पृथ्वी का मूल रूप मूल प्रकृति है, जल का भी मौलिक रूप
त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। अग्नि का भी मौलिक रूप, मौलिक स्वरूप, अग्नि का भी मौलिक स्वरूप मूल में मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका ही है। वायु और आकाश, इसका भी मौलिक स्वरूप त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ही उनके परिणमित होने से पांचों तत्व की उत्पत्ति हुई है। यह सांख्य का मानना है। योग कहता है योग दर्शन का सिद्धांत कहता है इस विषय में, वो थोड़ा सा इसमें बदलाव कर रहे हैं। योग दर्शन की दृष्टि में योग के सिद्धांत के अनुसार से योग दर्शन भी यह मानता है कि कारण रूप से मूल प्रकृति ही स्थित है और उसकी नित्य स्वतंत्र सत्ता है। उसको किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर ने भी नहीं बनाया। उनका स्थिति और उनका अस्तित्व जो मूल प्रकृति का है वह बिल्कुल नित्य और स्वतंत्र है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। और उसी के परिणाम से पांचों तत्व बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। योग के दृष्टिकोण से भी प्रकृति के पांचों तत्वों का मौलिक स्वरूप मूल प्रकृति ही है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही है, त्रिगुण ही है। योग दर्शन के सिद्धांत में भी प्रकृति के पांचों तत्वों का मूल रूप, मौलिक स्वरूप त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है। सांख्य भी ऐसा मानता है, योग भी ऐसा मानता है। योग अलग से अतिरिक्त बात क्या उसमें जोड़ देता है? योग पुरुष विशेष ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके योग दर्शन कहता है कि प्रकृति का यह परिणाम अपने आप नहीं होता। प्रकृति चूंकि स्वरूप से जड़ है, पुरुष विशेष चेतन जो ईश्वर है उस ईश्वर की सन्निधि से चेतन तत्व ईश्वर की सन्निधि मात्र से प्रकृति में परिणाम घटित हो रहा है। प्रकृति परिणमित होती है चेतन पुरुष की सन्निधि से। इसने उदाहरण दिया। योग दर्शन ने इस तथ्य को, इस सिद्धांत को बताने के लिए एक दृष्टांत दिया। कहा कि जैसे सूर्य के प्रकाश में कमल अपने आप खिल उठता है, सूर्य के प्रकाश की सन्निधि को पाकर जैसे कमल की पंखुड़ियां स्वयं खिल जाती हैं, जैसे चुंबक के संपर्क में आने पर लोहे में, सुई इत्यादि में स्वयं गति होने लगती है, उसी प्रकार से जो चेतन पुरुष ईश्वर है उनके सन्निधि मात्र से त्रिगुणात्मिका प्रकृति में परिणाम घटित होता है और उसी के परिणाम स्वरूप कार्य रूप ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व है। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति स्वयं परिणमित होती है। परिणमित होना ये प्रकृति का स्वभाव है, इसके पीछे किसी चेतन का हाथ नहीं है। लेकिन योग दर्शन का मानना है कि पुरुष विशेष चेतन की सत्ता के रूप में जो ईश्वर है, उस ईश्वर के प्रकाश से, उस ईश्वर की सन्निधि से, पुरुष चेतन की सन्निधि से त्रिगुणात्मक प्रकृति में परिणाम घटित होता है और कार्य रूप पांचों तत्व की उत्पत्ति हो जाती है। कार्य कारण का भाव इसमें है। लेकिन
प्रकृति जो है, मूल प्रकृति जो है, उसकी नित्य और स्वतंत्र सत्ता है, वो निर्भर नहीं है। इस प्रकार से न्याय और वैशेषिक दर्शन में तो पांचों तत्वों की स्थिति और अस्तित्व सबके सब नित्य और स्वतंत्र रूप में अलग अलग ही है। ईश्वर उनके परमाणुओं को परस्पर संगठित करके इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण करते हैं। योग और सांख्य दर्शन के सिद्धांत में प्रकृति के पांचों तत्वों का मूल कारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। उसी से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश परिणमित होकर के बने हैं। योग दर्शन आकर के केवल उसमें इतनी बातें अतिरिक्त रूप से जोर देता है कि पुरुष विशेष चेतन ईश्वर के सन्निधि से प्रकृति का परिणाम घटित होता है, लेकिन प्रकृति की सत्ता ईश्वर पर निर्भर नहीं है। प्रकृति की सत्ता, मूल प्रकृति की सत्ता नित्य और स्वतंत्र है। लेकिन ज्ञान मार्ग वेदांत का सिद्धांत ये कहता है कि प्रकृति नित्य और स्वतंत्र नहीं है। ज्ञान मार्ग वेदांत का सिद्धांत यह कहता है कि प्रकृति की सत्ता ब्रह्म पर आश्रित है। परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में इसी सिद्धांत को ख्यापित कर रहे हैं कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। प्रकृति ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म पर आश्रित है जैसे व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित है। तो पांचों तत्वों को लेकर, इसकी उत्पत्ति को लेकर जो वेदांत का सिद्धांत है, उपनिषद का सिद्धांत है, वही परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा अपने उपदेश में प्रतिपादित किया गया है। तो यह समझ करके स्पष्ट रूप से रख लेनी चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन में प्रकृति के पांचों तत्वों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। जो न्याय और वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत में पांचों तत्वों के परमाणु नित्य और स्वतंत्र है, ऐसी मान्यता है। परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन में उस प्रकार की मान्यता नहीं है। सांख्य और योग दर्शन के अनुसार से पांचों तत्वों का मूल कारण प्रकृति है, लेकिन प्रकृति नित्य और स्वतंत्र सत्ता वाली है। यह भी मान्यता परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन का नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन उपदेश के आधार पर यह सिद्ध होता है कि जो वेदांत और उपनिषद कहता है, यतो इमानि भूतानि जायन्ते, पांचों तत्वों की उत्पत्ति हुई। किससे हुई? तद ब्रह्मेति, ब्रह्म से हुई। किस क्रम से हुआ? तो ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया व प्रकृति अस्ति, ततः आकाश संभूता, आकाशात वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापः, अद्भय पृथ्वी। ब्रह्म पर आश्रित जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, उस प्रकृति से पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से जल की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से प्रकृति में पृथ्वी तत्व का जो स्थिति है सृष्टि संरचना में, वो सबसे नीचे है। और जब
इस प्रकार से बोलते हैं जब यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रकृति ब्रह्म के आश्रित होकर पांचों तत्व की उत्पत्ति करती है, तो पांचों तत्वों का मौलिक स्वरूप कौन सिद्ध हुआ? दर्शन शास्त्र में यह सिद्धांत है कि जो चीजें जिस पर आश्रित होती है, तो जिस पर आश्रित होती है उसी की मौलिक सत्ता मानी जाती है। आश्रित वस्तु का मौलिक स्वरूप वही होता है जिस पर वो आश्रित होता है। तो चूंकि प्रकृति ब्रह्म पर आश्रित है और प्रकृति के पांचों तत्व जो ब्रह्म आश्रित प्रकृति से उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी का मौलिक स्वरूप, जल का मौलिक स्वरूप, अग्नि का मौलिक स्वरूप, वायु का मौलिक स्वरूप और आकाश का मौलिक स्वरूप परम तत्व ब्रह्म सिद्ध होता है। सांख्य और योग की दृष्टि से चूंकि पांचों तत्वों का मूल कारण नित्य और स्वतंत्र रहने वाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, इसलिए सांख्य और योग की दृष्टि में पृथ्वी का मूल स्वरूप है त्रिगुणात्मक प्रकृति। जल तत्व का मूल स्वरूप होगा त्रिगुणात्मक प्रकृति, अग्नि का भी मूल स्वरूप होगा त्रिगुणात्मक प्रकृति, वायु का भी मूल स्वरूप होगा त्रिगुणात्मक प्रकृति और आकाश का भी मूल स्वरूप होगा त्रिगुणात्मक प्रकृति। चूंकि प्रकृति कारण रूप से है तो कार्य अपने कारण में जाकर के मिलेगा ना। कार्य का मौलिक स्वरूप कारण होता है और जो कारण रूपा मूल प्रकृति है सांख्य और योग में, यह तो बिल्कुल नित्य और स्वतंत्र है, ये किसी पर आश्रित नहीं है। लेकिन वेदांत में, ज्ञान मार्ग के सिद्धांत में प्रकृति स्वतंत्र नहीं है बल्कि वह ब्रह्म पर आश्रित है, इसीलिए प्रकृति के पांचों तत्वों का जो मौलिक स्वरूप है वह ब्रह्म सिद्ध होता है। इस प्रकार से प्रकृति के पांचों तत्वों का स्थूल रूप है, प्रकृति के पांचों तत्वों का सूक्ष्म रूप है, प्रकृति के पांचों तत्वों का कारण रूप है और प्रकृति के पांचों तत्वों का मौलिक स्वरूप है। पांचों तत्वों का स्थूल रूप, पांचों तत्वों का सूक्ष्म रूप, पांचों तत्वों का कारण रूप और पांचों तत्वों का मौलिक स्वरूप। ज्ञान मार्ग सिद्धांत के अनुसार से, परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अनुसार से, प्रकृति के पांचों तत्वों का जो स्थूल रूप है वो स्थूल जगत है। पंचीकृत पंचमहाभूत, पांचों तत्वों का जो सूक्ष्म रूप है वो पंच तन्मात्रा के रूप में है। पांचों तत्वों का जो कारण रूप है वह मूल प्रकृति के रूप में है, लेकिन पांचों तत्वों का जो मौलिक स्वरूप है वह एक ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव उपदेश में इस प्रकार का निर्धारण करते हैं कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। सांख्य और योग के अंदर यह बातें नहीं कही जा सकती है कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ईश्वर दर्शन है। यह सिद्धांत नहीं बन सकता। न्याय और वैशेषिक दर्शन में भी यह सिद्धांत नहीं बन सकता कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ईश्वर दर्शन है। यह केवल ज्ञान मार्ग वेदांत सिद्धांत में ये चीजें घटित होती है कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चाएं हम सभी लोग अगले दिन के सत्संग में करते हैं। आज इतना ही।